हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10 के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सहायक हो सकते हैं। तो यह पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। ऑप्शन ए है हवा, बी जल, सी शीशा, डी हीरा। तो इनमें से कौन सा सही होगा। आपको पता होगा इन चारों में से हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, उसके बाद उससे कम जल में है, और उससे कम शीशा में है, और सभी से कम हीरा में है। तो सबसे ज़्यादा इनमें से हवा में है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। उसके बाद फिर है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। लेंस का जो सूत्र होता है, लेंस के आवर्धन का सूत्र, वो m बराबर h डैश बाय h होता है। तो h यहाँ पर हाइट है, हाइट का SI मात्रक मीटर होता है, और यहाँ पर भी मीटर हो गया। मीटर मीटर कट करके 1 हो जाता है, इसलिए इसका SI मात्रक कुछ होता ही नहीं। तो यहाँ पर मीटर भी नहीं होगा, सेंटीमीटर भी नहीं होगा, मिलीमीटर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर डी मात्रक विहीन, मतलब इसका मात्रक ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मात्रक ही इसका नहीं है, ये मात्रक विहीन है। अब फिर उसके आगे अगला सवाल है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। प्रकाश के सामने हरा रंग, लाल रंग या किसी रंग का वस्तु को रखा जाए तो उसकी छाया जो होगी हमेशा काली ही रंग की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है ए लाल रंग की, हरी रंग की, काली रंग की, पीली रंग की। तो हम लोग जानते हैं कोई सा भी रंग हो, लेकिन उसकी छाया काली ही रंग की होगी। तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, काली रंग की। अब फिर आगे है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। प्रकाश स्रोत है कोई, जैसे मान लिया जाए कि ये एक टॉर्च है और इनसे कोई प्रकाश निकल रहा है। इसके सामने एक ये पर्दा रखा हुआ है, तो इसके सामने कोई रुकावट और पारदर्शक माध्यम रखती है यहाँ पर, इससे प्रकाश नहीं गुजर पाएंगे। तो यहाँ पर इसके सामने में यहाँ तक इसका छाया बनेगा, लेकिन कि इधर वाला भाग रोशनी वाला भाग होगा। इधर वाला भाग में टॉर्च की रोशनी आएंगे, तो ये वाला हो जाएगा छाया, और ये वाला होगा उपछाया। जिस भाग में रोशनी आएंगे वो हो जाएंगे उपछाया। तो मतलब देख रहे हैं कि उसके सामने कोई रुकावट डालने पर छाया एवं उपछाया दोनों बन रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, ए एवं बी, मतलब छाया एवं उपछाया दोनों बनेंगे। फिर इसके आगे हैं, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे बनती है। तो गेंद को आप देखे होंगे, जब कभी प्रकाश स्रोत के सामने रखते हैं तो उसकी छाया वृत्ताकार बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, वृत्ताकार। अब इसके आगे हैं, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। दृष्टि का जो भौतिक अनुभूति है वो इनमें से ध्वनि तो हो नहीं सकता, तरंग नहीं हो सकता, प्रकाश हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, प्रकाश। फिर आगे हैं,
प्रकाश एक रूप है, किसका रूप है? शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का। तो आपको पता होगा प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, तो ये एक ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर आगे है शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? प्रकाशिक, अप्रकाशिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि प्रकाशिक और अप्रकाशिक क्या होता है। जिस माध्यम से प्रकाश गुजर सकता है उस माध्यम को प्रकाशिक कहते हैं, और जिस माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर सकता है उस माध्यम को अप्रकाशिक कहते हैं। तो यहाँ पर कांच या शीशा से प्रकाश आसानी से गुजर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर कांच या शीशा प्रकाशिक माध्यम है। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाशिक। फिर आगे है कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है। जब कांच की सिल्ली से प्रकाश की किरण पार होती है तो उसके बीच क्या होता है? विचलन, पार्श्व विस्थापन, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको दिखाएं, एक बात याद दिला दें कि माना जाए जैसे ये प्रकाश के लिए एक सिल्ली ले लिए, कांच की सिल्ली है, तो ये मान लीजिए कोई प्रकाश आया, इस प्रकार मुड़ने के बाद वो इस प्रकार निकल जाता है। तो ये जो है इन्हें, इस प्रकाश को जाना इस दिशा में था और इसको इस दिशा में जाना था। अगर जहाँ इसके लिए डॉट लाइन खींचे तो इन दोनों के बीच में कुछ स्थान बच जाता है। ये इन दोनों के बीच का जो लंबिक दूरी है ये पार्श्व विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि कांच से जो पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा हो रहा है, तो ये पैदा हो रहा है पार्श्व विस्थापन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, पार्श्व विस्थापन। अब फिर आगे है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट एक प्रकार का लाइट है जिसका परावर्तक सतह में जो लगा हुआ होता है लेंस, तो वो अवतल होता है। वो कैसा होता है स्टूडेंट? वो अवतल होता है। तो इसमें सही हो जाएंगे ऑप्शन बी, अवतल। फिर आगे दिया हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। फिर आगे है प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, तारों के चमकने में, और फिर डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर सवाल कर रहा है कि प्रकाश जो सरल रैखिक सीधा मार्ग में जो गमन करता है, तो इसका क्या अनुप्रयोग है, इसका क्या प्रयोग है? सूर्य ग्रहण में प्रयोग है, चंद्र ग्रहण में प्रयोग है, या तारे के चमकने में प्रयोग है? तो तारे के चमकने में प्रकाश का सरल रैखिक गमन कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन ए और बी दोनों होंगे। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। फिर आगे है किसी वस्तु की छाया तभी बन सकता है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो छाया बनने के लिए प्रकाश के किरण को सीधी रेखा में गमन करना होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। फिर आगे है किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। चिकने सतह पर प्रकाश का परावर्तन नियमित होता है
और जो खुरदरा सतह होता है उस पर अनियमित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन या चिकने सतह के लिए बोल रहा है, चिकने तल के लिए, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, नियमित। तो ये नियमित हो जाएंगे। अब फिर आगे दे रहा है प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन ए है विकिरण ऊर्जा का, ऑप्शन बी है यह एक बल है। तो आपको पता ही होगा कि प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूप है, प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूप है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आगे है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। ध्वनि तरंग के समान, विद्युत चुम्बकीय तरंग, इनमें सी दिया हुआ है कि कोई तरंग नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि प्रकाश की तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है, आपको याद रखना है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है प्रकाश की तरंग। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है। तो प्रकाश तरंग को गमन करने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिया हुआ है किसी प्रकार की माध्यम नहीं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, किसी प्रकार का माध्यम नहीं। अब फिर आगे दिया हुआ है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में एक समान है, भिन्न भिन्न है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होते हैं, जैसे कि हवा में अलग है, पानी में अलग है, कांच में अलग है, हीरा में अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएंगे कौन सा, बी, भिन्न भिन्न। फिर आगे दिया हुआ है किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। तो जब आपको पता होगा कि जैसे हम कभी दर्पण के सामने जाके दाएं हाथ को उठाते हैं तो हमें लगता है बायां हाथ उठा हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो लेटर पी है वो कुछ इसका जो आगे वाला पोर्शन है ये इस साइड आ जाएंगे, सीधा वाला पोर्शन तो वैसे ही रहेंगे, ये इस साइड आ जाएंगे, मतलब इस प्रकार दिखेंगे। तो वो कैसा हो जाएगा, आर के जैसा तो है नहीं, ओ के जैसा तो यह है नहीं, क्यू के जैसा मालूम पड़ता है। किसके जैसा मालूम पड़ेगा, क्यू। तो ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। फिर आगे है किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, किरण के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, किरण पुंज। अब फिर आगे है किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। तो पॉलिश किए हुए दर्पण अपने से होकर के लगभग में पूर्ण रूप से प्रकाश का परावर्तन कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पूर्ण रूप से, अंशतः, अपरिवर्तित करता है, अवशोषित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है। फिर है कांच पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है। बोल रहा है एक कांच है, कांच एक पारदर्शी माध्यम है, उससे अगर जहाँ प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होगा। कुछ भाग परावर्तित होती है, कुछ भाग अपवर्तित होती है, कुछ भाग अवशोषित होती है। तो यहाँ पर ये तीनों घटना प्रकाश के किरण के गुजरने के समय होती है। कुछ भाग होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये एक कांच है, अब यहाँ से प्रकाश की किरण जो गुजरेगी तो गुजरने में यहाँ कुछ भाग को कांच अवशोषित कर लेंगे, कुछ भाग को परावर्तित कर देंगे और कुछ भाग को अपवर्तित भी कर देंगे।
तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएंगे कि यहाँ ये तीनों होता है ए, बी एवं सी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। फिर है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश का चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, कम। फिर आगे है प्रकाश की किरणें हो सकती है दर्पणों द्वारा परावर्तित, पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, लेंसों द्वारा अपवर्तित फोकसित। तो प्रकाश का किरण का दर्पण द्वारा परावर्तन भी होता है, पारदर्शी माध्यम द्वारा अपवर्तन भी होता है और लेंस द्वारा फोकसित भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएंगे डी, इनमें से सभी। फिर आगे है प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करते हैं। कांच, रेशों से बनी तंतु, प्रकाशिक केबल, टेलीफोन, तो यहाँ है प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करते हैं। तो इनमें से है कांच रेशों से बनी तंतु का संचार का साधन प्रदान करता है, प्रकाशिक केबल का भी साधन प्रदान करता है, टेलीफोन का भी प्रदान करता है। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएंगे डी सही, इनमें से सभी। फिर आगे हैं प्रकाश तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे या चुंबकीय तरंगे, विद्युतीय तरंगे, इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी पहले ही बता चुके हैं कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, प्रकाश तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर आगे है अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो जो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब होते हैं उसके लिए आवर्धन ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे ए सही, ऋणात्मक। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।